MS Excel 2016 के इस अध्याय में आप सीखेंगे GCD फॉर्मूले की सहायता से अनुपात यानी रेशियो निकालना। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें, अन्य लोगों के साथ शेयर करें। हमारी नई वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उसके पास जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें। मैथमेटिक्स में दो या दो से अधिक संख्याओं के बीच की तुलना करने को रेशियो निकालना या अनुपात निकालना कहा जाता है। न केवल पढ़ाई अपितु रोजमर्रा की जिंदगी में अलग अलग राशियों की आपस में तुलना करने के लिए अनुपात की सहायता ली जाती है। उदाहरण के लिए एक केक बनाने के लिए हमने 2 कटोरी आटा और 1 कटोरी चीनी ली है। इसका मतलब ये कि केक में आटे और चीनी का रेशो 2:1 है। वैसे तो एक्सेल में रेशो निकालने का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, पर हम इसे GCD यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर फॉर्मूले की सहायता से आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए पहले आपको GCD फॉर्मूले की जानकारी दे देते हैं और उसके बाद आपको GCD फॉर्मूले की सहायता से रेशियो निकालना बता देते हैं। पहले हम आपको ये बता देते हैं कि GCD यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या होता है। GCD वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो प्रत्येक दी गई संख्याओं को पूरा विभाजित कर देती है। उदाहरण के लिए यहाँ पर हमने 3 नंबर्स लिए हैं। इनका GCD निकालने के लिए हम फॉर्मूले का उपयोग करेंगे। यहाँ हम फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो सबसे पहले इक्वल टू का साइन लगा करके टाइप करेंगे GCD। ये देखिए यहाँ पर एक्सेल ने हमको ये सजेशन दिया है फॉर्मूले का। यहीं पर हम डबल क्लिक करके फॉर्मूला ले लेते हैं। ब्रैकेट में सबसे पहला आर्ग्यूमेंट है नंबर 1, तो इसके लिए हम नंबर 1 को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा लगा करके दूसरा नंबर सिलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा लगा करके हम तीसरा नंबर सिलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कर देंगे। एंटर प्रेस करते ही यहाँ पर हमको GCD मिला है 36, यानी 36 ही ऐसा सबसे बड़ा नंबर है जिससे 144, 180 और 108 पूरे डिवाइड हो जाएंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और GCD का उपयोग करके आपको रेशियो निकालना बता देते हैं। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि किन्हीं दो संख्याओं का कंपैरिजन करने के लिए रेशियो का उपयोग किया जाता है, और रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हमें पहले उन नंबर्स का GCD पता करना होता है। तो इस उदाहरण से हम इस प्रक्रिया को समझ लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास फलों की 2 दुकानों का डेटा है जिनमें फलों को कंपेयर करने के लिए हमें उनका रेशियो निकालना है। आसान भाषा में कहा जाए तो रेशियो का उपयोग करके हमें ये जानना है कि शॉप A के मुकाबले शॉप B में कितने फल कम या ज्यादा हैं। तो पहले हम शॉप A और शॉप B में एप्पल्स की तुलना कर लेते हैं। उसके लिए पहले हम GCD कैलकुलेट करेंगे। इक्वल टू का साइन लगाएंगे और उसके बाद हम टाइप करना शुरू करेंगे GCD। ब्रैकेट के अंदर पहले हमें शॉप A से एप्पल्स की वैल्यू लेना है, तो इस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा लगा करके शॉप B में एप्पल्स की जो वैल्यू है उसको सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कर देंगे। ये देखिए यहाँ पर हमने GCD कैलकुलेट कर लिया है। अब हम रेशियो निकालते हैं। इसके लिए इक्वल टू का साइन लगा करके हम शॉप A से एप्पल्स की वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे। अब इसको GCD से डिवाइड करेंगे, तो हम यहाँ पर डिवीजन का साइन लगाएंगे और उसके बाद ये जो हमारा GCD हमने कैलकुलेट किया है इस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे। इसी तरह से हम शॉप B के एप्पल्स की वैल्यू के लिए भी करेंगे, पर उसके पहले इन दोनों वैल्यूज को आपस में जोड़ने के लिए हमको रेशियो का साइन लगाना होगा। और एक बात का ध्यान रखें
कि रेशियो का साइन हम डायरेक्टली नहीं लगा सकते, तो उसके लिए पहले हम एम्परसेंड का साइन लगाएंगे और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास लगा करके उसमें कॉलन का साइन लगाएंगे और फिर इन्वर्टेड कॉमास क्लोज कर देंगे। अब एक बार फिर से एम्परसेंड का साइन लगाएंगे और अब हम शॉप बी की एप्पल्स की वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे। इसे भी हम जीसीडी से डिवाइड करेंगे और अब हम एंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए यहाँ पर रेशो आ गया है 2:5, यानी शॉप ए के 2 एप्पल्स की तुलना में शॉप बी पर 5 एप्पल्स हैं। अब हम बाकी फलों का भी जीसीडी कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए इस फॉर्मूले को नीचे तक हम ड्रैग करके कॉपी कर देंगे। ये देखिए बाकी सभी फलों का जीसीडी निकल आया है और अब इन सब का रेशो जानने के लिए रेशो वाला जो फॉर्मूला हमने लगाया था उसको भी नीचे तक ड्रैग करके कॉपी कर लेंगे। ये देखिए हमें शॉप ए और बी के बाकी के फलों का रेशो भी यहाँ पर मिल गया है। चलिए आपको एक और तरीके से रेशो निकालना बता देते हैं। उसके लिए हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। इस एग्जाम्पल में हमने 2 स्टेशनरी शॉप्स का डेटा लिया है जिनके प्रोडक्ट्स के स्टॉक को कंपेयर करने के लिए हमें उनका रेशो निकालना है। इस तरीके में हम जीसीडी को अलग से कैलकुलेट नहीं करेंगे। इसमें हम रेशो के फॉर्मूले के अंदर ही जीसीडी को भी कैलकुलेट करते जाएंगे। देखते हैं कैसे। सबसे पहले हम इक्वल टू का साइन लगाएंगे और फिर शॉप ए से पेन का स्टॉक सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम डिवीजन का साइन लगाएंगे और जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि जो भी वैल्यू है उसको हम जीसीडी से डिवाइड करते हैं। अब जीसीडी हमने यहाँ पर पहले से निकाल के नहीं रखा है, तो यहाँ पर जीसीडी कैलकुलेट करने के लिए हम उसका फॉर्मूला टाइप करेंगे। अब हम ए शॉप से पेन का जो स्टॉक है उसकी वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद कॉमा लगा के बी शॉप की जो पेन की वैल्यू है उसको भी सिलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। इसी तरह से हम शॉप बी के लिए भी करेंगे, पर उसके पहले हमको इन दोनों वैल्यूज को जोड़ना है। उसके लिए जैसा कि हमने आपको पहले बताया था, रेशो का साइन लगाना है। रेशो का साइन लगाने के लिए पहले हम एम्परसेंड का साइन लगाएंगे, फिर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर कॉलन का साइन लगाएंगे, उसके बाद फिर से एम्परसेंड का साइन लगाएंगे और अब हम बी शॉप के लिए वैल्यूज ले लेंगे। तो सबसे पहले हमने बी शॉप से पेन का स्टॉक सिलेक्ट किया, फिर डिवीजन का साइन लगाया और अब इसका जीसीडी निकालने के लिए जीसीडी का फॉर्मूला लगाएंगे और वापस से दोनों शॉप से पेन की जो वैल्यू है वो हम सिलेक्ट करेंगे, बीच में हम लगा देंगे कॉमा और अब ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब हम एंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए हमें दोनों शॉप्स के स्टॉक के कंपैरिजन का रेशो यहाँ पर मिल गया है जो है 4:5। इस फॉर्मूले को हम नीचे तक ड्रैग करके कॉपी कर लेंगे। तो ये देखिए बाकी के जो प्रोडक्ट्स हैं उनका रेशो भी हमको यहाँ पर मिल गया है। MS Excel 2016 के इस अध्याय में आपने सीखा जीसीडी फॉर्मूले की सहायता से अनुपात यानी रेशियो निकालना।